हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आइए आज करते हैं एक नई रीडिंग और देखते हैं कि आपके अंदर का डर क्या है और उस डर को हम कैसे निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और यूनिक टॉपिक है और हर इंसान के लाइफ में ऐसे डर होते हैं। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर होता है जिससे जो हमारे लिए एनजाइटी भी बन जाता है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग और सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, और फिर जानते हैं कि आपके अंदर का डर क्या है और हम ये भी जानेंगे कि उस डर को हम कैसे निकाल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए इस वक्त मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में क्या कुछ चल रहा है। हैंगमैन, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक, टेम्परेंस। अभी डर की बात की और ये सिचुएशन एकदम डेफिनेटली सामने एकदम निकल कर आई है कि आप अपनी लाइफ में कहीं पर तो अटके हैं, किसी सिचुएशन में, किसी डिसीजन में। मे बी मान लीजिए अगर आपको अपना कोई करियर ऑप्शन चुनना है, आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है या आपको बाहर जाना है अपनी लाइफ में, करियर बनाने के लिए बाहर जाना है, तो आप बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में स्टक्ड हैं कि मैं ये कोई भी डिसीजन लूँ या ना लूँ, फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी या नहीं, फाइनेंशियल मैं कितना खुद को सपोर्ट कर पाऊँगा या फाइनेंशियली फैमिली कितना सपोर्ट करेगी, या मान लीजिए आपकी कोई लव लाइफ है तो वहाँ पर अपनी बहुत ही स्टक्ड सिचुएशन में है कि सामने से अगर कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है तो आगे क्या करना चाहिए आपको, आपको रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, राइट। एक स्टेप आगे आप शायद अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं और एक रिस्क एक करके एक नई शुरुआत आप नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ खुद ही इतनी अनबैलेंस्ड है कि आप अपनी लाइफ की जब चीज़ों को बैलेंस कर ही नहीं पाएँगे तो आप अपने अंदर के इस डर को कैसे ख़त्म करेंगे, है ना? हर इंसान की लाइफ में अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग-अलग तकलीफ़ें होती हैं और वो तकलीफ़ें जब तक वो तकलीफ़ें उस इंसान को परेशान करती हैं, जब तक वो इंसान उस चीज़ को ऐसा बहुत बड़ा मानता है और जब वो चीज़ें उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अब इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी, तो वो चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे काम हो जाती हैं, राइट? सो अभी आपको यहाँ पर जिस तरह की आपकी एनर्जी आई है कि आप अपनी लाइफ में स्टक्ड हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा-सा निकलने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं टैरो से और जानते हैं आपकी लाइफ में कितना कुछ रेज़ोनेट करता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के अंदर क्या है कुछ डर। एट ऑफ कप्स, 10 of cups, sorry, 10 of pentacles, queen of swords, page of cups, and 3 of wands. Bottom of the deck, emperor. Okay. सो आई होप आपको कार्ड्स बहुत क्लैरिटी से दिख रहे होंगे। या डेफिनेटली। ओके। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में, अगर मैं देखिए दो सिचुएशंस हैं, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो शायद यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई तो आपको छोड़ कर गया है। अगर आप ये पर्सन आपको छोड़ कर गए हैं तो या आपको डर है कि आपके पर्सन आपको छोड़ देंगे, राइट। मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं और आपकी लाइफ में आपके जो पर्सन है, आपके पति हैं, उनसे अच्छी नहीं चल रही है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको ये डर है कि वो आपको छोड़ कर चले जाएंगे। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा है। या अगर आप सिंगल हैं तो आप सामने से किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, बट आप इस बात से बहुत कंफ्यूज हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ऐसे बहुत कई सारे लोग हैं जो थोड़ा सा मतलब अपने स्टेट से दूर और अब कंट्री से दूर जाना चाहते हैं कि अगर मैं बाहर निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी तो मेरी लाइफ ज़्यादा सूटेबल हो जाएगी। और इसी वजह से पर आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इशू है वो फैमिली इश्यूज़ है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अबेंडेंट चाहते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं,
बट आप अपनी फैमिली बहुत जैसे कि लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, तो उनकी माँ उनको बाहर नहीं जाने देती है, राइट? या अगर कोई लव लाइफ होती है तो उसमें उनकी माँ या फादर ऐसा कुछ बोल देते हैं कि हमें नहीं नहीं करना, आपको ऐसा काम नहीं करना है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऐसा कि डेफ़िनेटली फैमिली इश्यूज़ बहुत हैं। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अपनी स्ट्रॉन्ग बनाना, खुद को एक ऐसी लाइफ देना जहाँ पर आप हर तरह से अबंडेंट हो, बट आपके अंदर का ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है? आप लोगों की सुन रहे हैं, लोगों के मन की जो कर रहे हैं, बट आप अपने खुद के मन की नहीं कर रहे हैं। बट आप कब तक अपने मन की नहीं करोगे, ये भी तो सोचो ना। Hermit, guilt, definitely. Three of Wands, strength, yes. Page of Cups, King of Pentacles, and Ten of Pentacles, judgment. And the bottom of the deck, the Wheel of Fortune. Wow. इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स बहुत क्लैरिटी से दिख रहे होंगे। ये क्लैरिफाई किया मैंने तो ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखिए, अगर आपको जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पर्सन उनको छोड़ कर चले जाएंगे या इस गिल्ट में हैं, या आपने अगर उनको छोड़ दिया है, तो इस गिल्ट से निकलिए, इस डर से निकलिए, ठीक है? अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसा कोई कर्मा किया है तो प्लीज़ सामने से जाकर सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए। माफ़ी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर सारे बुरे कर्मा वहीं पर सेटल डाउन हो जाते हैं, ईश्वर तक आपको माफ़ कर देते हैं। और अगर आप अपनी जैसे कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और उनके अंदर ये डर है, तो प्लीज़ इस डर को ख़त्म करिए, स्ट्रेंथ लाइए। स्ट्रेंथ की कमी है, स्ट्रेंथ लाइए, आप डेफ़िनेटली अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक डिसीजन ज़रूर लेना पड़ेगा, अपनी लाइफ का जजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। डेस्टिनी आपसे साफ साफ कह रही है कि यस, हम आपके साथ हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि यस, हम आपके साथ हैं, बट आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। जब तक आप अपनी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये हर फील्ड में मतलब आता है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका ज़िंदगी का कोई भी सिचुएशन हो, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। और ये कब होता है? जब आप अंदर से मजबूत होते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, अपने ईश्वर से आप जिनकी भी प्रार्थना करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, बाइबल पढ़ते हैं, जिनको भी पूछते हैं, आप उनकी शरण में जाइए, उनसे आंसर मांगिए, वो आपको आंसर डेफिनेटली देंगे, ठीक है? और देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा। एंड द अंडरस्टैंडिंग, सिचुएशन को समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है। एंड द कंपैरिजन, स्ट्रेस एंड इनर वॉइस। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक, द फूल। तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेके एक शुरुआत तो देखिए करनी पड़ेगी, ठीक है? और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता, मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ में एक एक स्टेप लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। धीरे धीरे करेंगे, डर भी ख़त्म होगा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इन छोटे छोटे स्टेप्स से, छोटी छोटी मोमेंट से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस को ग्रो करिए, एक्सपीरियंस लर्निंग करिए कि किस तरह से आपने एक स्टेप लिया तो आपको ये फ़ायदा हुआ, किस तरह से आपने नेक्स्ट स्टेप लिया तो आपको ये फ़ायदा हुआ। उससे होगा ये, उससे आपको एक्सपीरियंस होगा अपनी लाइफ में, आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप लोगों को समझेंगे, अपनी लाइफ को समझेंगे और एक बेटर डिसीजन लेकर बेटर इंसान बनेंगे। फिर आपको साथ में कंपैरिजन भी करना है। आप अभी जैसा कर रहे हो, मान लो आपने अगर बाहर जाना है तो आपको उसके लिए जो छोटे स्टेप्स लेने हैं, तो आप उससे देखो क्या फ़ायदा है, और उसके बाद आप कंपेयर करो अभी की लाइफ को और पिछली लाइफ को, तो आपको उससे एक्सपीरियंस होगा और आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करोगे। स्ट्रेस पूरी तरह से भुला दीजिए एंड अपने मन की सुनिए। इनर वॉइस, आपका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इनर वॉइस क्या कहती है। कभी कभी हमको अपने डिसीजन अपने माइंड से नहीं, इनर वॉइस से लेनी चाहिए। आपकी मन, आपकी आत्मा
में इतनी शक्ति होती है कि वो ये बताती है कि आपको क्या गलत करना है, क्या सही करना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। मुझे पता है जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इंसान को कुछ नहीं समझ में आता है। हर इंसान की लाइफ में ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोमेंट भी कभी कभी किसी की ज़िंदगी को पूरी तरह से मतलब हिला कर रख देते हैं। बट प्लीज़, एक हर सुबह के बाद एक रात और एक रात के बाद सुबह होनी है। तो अपने आप को काम करिए, आप जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं उनकी शरण में जाइए और बस अपने मन की सुनिए और कर्मा करते रहिए, आपको ज़रूर से ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नए वीडियो में देखेंगे क्या कुछ आपके लिए मैं ला सकती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू।